रणवीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. ब्यूटी के जाल में फंसा बीस्ट। रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच बहुत कुछ ऐसा था जिसको लोग नहीं जानते। उन्हीं में से ये कहानी है आलिया रोजा की। आलिया जब पैदा हुई तो वो एक सीधे नेचर की शांत बच्ची थी। घर का माहौल ऐसा था कि सब देशभक्त में चूर थे, चाहे वो आलिया के पापा हो या आलिया के दादाजी। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त से ही आलिया के दादाजी ने अपनी एक ऐसी इमेज बना ली थी जिसमें वो हीरो थे। रशियन सोल्जर्स में एक बड़ा नाम जिसने अपने देश के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। इसी माहौल में पले बड़े आलिया के पापा भी रशिया आर्मी में जनरल सोल्जर बन गए। एक आर्मी बैकग्राउंड की वजह से उसने घर पर हमेशा स्ट्रिक्टनेस ही देखी थी। साथ ही उसने अपने माँ के साथ हुई चीजों को देखकर अपना बचपन भी खो दिया था। आलिया के पापा को उससे उम्मीदें थी और साथ ही आलिया को खुद भी वॉर और देश के लिए काम करने में इंटरेस्ट था। इसलिए उसके पापा ने उसका एडमिशन एक आर्मी स्कूल में कर दिया और वो भी वहाँ खुशी खुशी चली गई। वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उस स्कूल में जाने के बाद वो बेटर हुई और उसने अपना सब चीज उस माहौल में खुद को ढाल लिया था और रोज मिलने वाले टास्क उसको पसंद आने लगे। वो उन सब बच्चों में काफी अच्छी थी, इसलिए उसको एक गुरूर था कि अगर कभी सिलेक्शन हुआ तो वो जरूर सिलेक्ट होगी। साथ ही उसको ये भी पता था कि वो कभी अपनी प्रैक्टिस से चोरी नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने ये सोचकर प्रैक्टिस करना छोड़ दिया कि वो सबसे अच्छी है तो उसको सबसे नीचे आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्कूल से तारीफें आ रही थी और आलिया के पापा जनरल बहुत खुश थे। जैसे जैसे आलिया बड़ी हुई उसके कोर्स में चेंज आने लगे और 16 साल की होने के बाद उसके कोर्स में फैशन मॉडलिंग भी जोड़ दिया गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, पर उसे पता था कि हाँ, उससे कुछ फायदा ही होगा। उसे लगा कि हो सकता है इसमें उन्हें सिखाया जाए कि कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे कब अपने आप को बदल लेना है हर तरह से, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, जो कि उसके लिए एक सोल्जर के तौर पर काफी अच्छा था। वो हर चीज उसको कुछ नई और अलग भी लगी। अब वो प्रिंस चार्ल्स और बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ नजर आती है, लेकिन वो औरतों की हालात जो रशियन आर्मी में है उससे वो कभी नहीं भुला सकती। वॉर 2 की कहानी भी कुछ ऐसी ही हो सकती है।